गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन में। आज तारीख है 25 मार्च और आज का हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ का लिंक दिया है, जिस लिंक पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ और पहला क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बोबे माइगा का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे माली से, माली के प्रधानमंत्री थे पहले के पूर्व। माली के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बोबे माइगा का हाल ही में बीमारी के कारण निधन हो गया है। उन्होंने 2017 से 19 तक माली के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्हें 2017 में कीता का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन अप्रैल 2019 में एक नरसंहार में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो याद रखिएगा, बोबे माइगा रिलेटेड है माली से, माली के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है आज का। निम्न में से किस इंडियन डिजिटल पेमेंट कंपनी ने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो इसका अधिग्रहण किया है फोन पे ने। तो इसका राइट आंसर है फोन पे। इसका डिस्क्रिप्शन है, इंडियन डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे ने हाल ही में फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। इसके बाद फोन पे अपने कर्मचारियों के अलावा 1.5 मिलियन उद्यमियों और 100 से अधिक व्यवसायों को ग्राहक के रूप में एकत्रित करने में सक्षम होगा। तो याद रखिएगा, फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किसने करा है? फोन पे ने। थर्ड क्वेश्चन है आज का। 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन ने कौन सा स्थान हासिल करा है? तो लक्ष्य सेन ने हासिल करा है दूसरा स्थान। यह है लक्ष्य सेन, बैडमिंटन प्लेयर हैं। जबकि पुरुष एकल फाइनल में विश्व के नंबर 1 विक्टर एक्सेलन पहले स्थान पर रहे हैं। विश्व के 11वें नंबर की रेटिंग वाले सेन को मौजूदा ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसन ने 10-21 और 15-21 से हरा दिया। तो याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर रहे हैं लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा हाल ही में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो अभी किया गया है इसके 5वें संस्करण का आयोजन। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 5। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा हाल ही में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स को सशक्त और समर्थ भारत की दिशा में उनके योगदान के लिए 75 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। तो याद रखिएगा, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का ये था 5वां संस्करण। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसिस केरे को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांसिस केरे को अभी हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाने वाला प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार हाल ही में आर्किटेक्ट, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसिस केरे को दिया गया है। वे इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अश्वेत वास्तुकार अफ्रीकी भी बन गए हैं। तो याद रखिएगा, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये फ्रांसिस केरे को मिला है। सिक्स्थ क्वेश्चन है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा हाल ही में किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2022। तो यह आयोजित हुआ है हैदराबाद में। इसका राइट आंसर है हैदराबाद। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय अभी हाल ही में कैबिनेट मिनिस्टर हैं इसके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है, जो कि सामान्य वाणिज्यिक और व्यावसायिक विमानन पर केंद्रित एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। ये विंग्स इंडिया 2022 देश के विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है 23 मार्च को। तो इसका राइट आंसर है 23 मार्च। इस दिन मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 8वां प्रश्न है आज का, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो डस्टलिक होता है उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच। तो ये आपको एक्सरसाइज याद रखनी है, उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच होता है एक्स डस्टलिक। 9वां क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है मोहम्मद रजा मासूमी ने। मोहम्मद रजा मासूमी, इन्होंने ये पुरस्कार अपने नाम किया है, ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार। 10वां प्रश्न है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये हैं 11वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं ये पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे गवर्नर की बात आती है तो उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, ये उत्तराखंड के गवर्नर हैं। सीएम हो गए हैं पुष्कर सिंह धामी। पहला वन चिकित्सा केंद्र भी उत्तराखंड में खोला गया था। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी यहीं स्थित है उत्तराखंड में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम हल्द्वानी में खोला गया है। भारत और यूके ने उत्तराखंड में अजय वॉरियर नाम की एक्सरसाइज शुरू करी है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन भी यहीं पर हुआ है। हरेला पर्व, फूलदेई त्योहार और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ है? तो ये थे बांग्लादेश के। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का अभी हाल ही में निधन हो गया है। बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट, जैसे कि यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बांग्लादेश बन गया है। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी यहीं हुआ है। संप्रीति अभ्यास मेघालय में बांग्लादेश का हुआ है। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध भी यहीं लगा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है मैत्री सेतु। तो ये आपको याद रखना है। अब बारी 12वें क्वेश्चन की। हाल ही में IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है हमारी दिल्ली, सबसे प्रदूषित राजधानी। तो याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना का एक प्रतिनिधि मंडल भारत की यात्रा पर आया है? तो UAE का प्रतिनिधि मंडल भारत की यात्रा पर आया हुआ है। अब बारी है कुछ वन लाइनर्स की। पहला है, हाल ही में फोन पे फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। तो ये पहला प्रश्न ही था आज का। फोन पे ने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर आशीष झा को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया है। ये कल के करंट अफेयर में मैंने क्वेश्चन डिस्कस करा था, डॉक्टर आशीष झा। थर्ड है, हाल ही में 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कैलिफोर्निया में हुआ है। 6th है, जम्मू कश्मीर से पश्मीना शॉल और कालीन बुनाई को GI की मान्यता मिली है। तो याद रखिएगा, GI टैग जम्मू कश्मीर से रिलेट करता पश्मीना शॉल और कालीन बुनाई के लिए। पश्मीना शॉल और कालीन जम्मू कश्मीर में इन्हें GI टैग मिला है, ये आपको याद रखना है। एंड लास्ट वन है, झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा ने दिल्ली लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली लोकायुक्त कौन बने? हरीश चंद्र मिश्रा, पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश झारखंड के। तो ये था आज का करंट अफेयर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा।
यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के सेशन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।